गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की लिटरेचर बुक का एक चैप्टर द डक एंड द कैंगरू। ओके बच्चों, द डक एंड द कैंगरू। ये इसके पोइटर का नाम क्या है? एडवर्ड लीयर। ओके बच्चों, हाँ देखिए इस बुक में इस पोइम के 3 पहरे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके बच्चों, फर्स्ट 2 में जो है डक कैंगरू से बात कर रही है और लास्ट वाले थर्ड में कैंगरू डक से बात कर रहा है। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप। डक कैंगरू से कह रही है गुड ग्रेसियस। गुड ग्रेसियस मीनिंग होता है बच्चों, जैसे हम कहते हैं ना वाओ, ओ गॉड, वैसी। ओके, हाउ यू हॉप, आप कैसी इतनी ऊंची तक जंप कर लेती हो। ओके, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप। आप खेतों के ऊपर से और पानी के ऊपर से ऐसे छलांग लगाते हो, लगता है कभी रुकोगे ही नहीं, स्टॉप ही नहीं होगी। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। ओके, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। डक कैंगरू से कह रही है मेरी लाइफ है जो एक गंदे तालाब में बोर हो रही है। मेरी लाइफ है बोर हो रही है, गंदे तालाब में रहकर बोर हो रही है। ओके बच्चों, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। ओके बच्चों, वो कह रही है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को एक आशा है कि मैं भी कभी इससे बाहर जाऊँ। ओके, वर्ड को देखूं, बर्ड से बाहर जाऊं, इस चीज़ से बाहर जाऊं। आई विश आई कुड होप लाइक यू सेड द डक टू द कैंगरू। ओके, कहती मेरी विश है मैं भी आपके ऊपर बैठकर लाइक यू, जैसे आप तुम छलांग लगाते हो वैसे ही मैं भी लगाऊं। ये डक कैंगरू से कह रही है। ओके, नेक्स्ट पेयर में है प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेड द डक टू द कैंगरू। वो डक कैंगरू से रिक्वेस्ट कर रही है मुझे अपनी पीछे बिठाकर, बैक पे बिठा के राइड करवा दीजिए। सेड द डक टू द कैंगरू। ओके, डक कैंगरू कह रही है आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड सी नथिंग बट क्वैक। कहती मैं बिल्कुल शांति से, क्वाइट मीनिंग शांति से बैठूंगी, सेन एंड से नथिंग और कुछ भी नहीं बोलूँगी, बट क्वैक क्योंकि डक हमेशा क्वैक क्वैक करती है ना, कहती सिर्फ क्वैक कहूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी। ओके बच्चों, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, मैं सारा दिन, पूरा दिन चुपचाप बैठी रहूँगी। ओके, नेक्स्ट एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। जेली बोली का मीनिंग बच्चों होता है इमेजिनेशन प्लेस। ओके, वो कहाँ पे जाने की बात कर रही है? कहती मैं इमेजिन कर रही हूँ, जैसे डी मीन्स होता है इंग्लैंड में एक रिवर बहता हुआ है, रिवर है, उसकी बात कर रही है। मैं इमेजिन करती हूँ भी मैं वहाँ पे जा सकूँ। ओके, जैसे इंग्लैंड में एक रिवर है, वहाँ की सैर करूँ। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू। ओके, लैंड के ऊपर से, धरती के ऊपर से और समुंदर के ऊपर की जाऊं, प्लीज़ टेक मी अ राइड, कहती कृपया मुझे अपनी सवारी करने दीजिए। सेड द डक टू द कैंगरू। ओके, डक कैंगरू से कहती है। थर्ड बच्चों देखिए इस पहरे में अब कैंगरू क्या कहता है? सेड द कैंगरू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल। ओके, अब कैंगरू उसे कहता है डक को आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, ऑल इन द मूनलाइट पेल, पेल मीन होता है बच्चों डिम लाइट। ओके, डिम जैसे कि धुंधला सा बना होता है ना, पूरी प्रॉपर रोशनी नहीं होती, चंद्रमा की रोशनी, यानी कि रात को भी मैं आपको, दिन की बजाय रात को भी मैं आपको होपिंग करवा सकता हूँ। ओके बच्चों, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी। ओके, बट क्या है, आपको मुझे बैलेंस करना होगा। डियर डक शांति से बैठना होगा, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, आप कहाँ पे बैठेंगी? शांति से मेरी पूंछ के, मेरी टेल के बिल्कुल अंत में बैठेंगी। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड ए बाउंड। ओके बच्चों, और जैसे ही
मैं आप उड़ूँगा या मैं जंप करूँगा, आप भी मेरे साथ छलांग लगाओगे। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड, और मैं छलांग लगाकर ही आपको पूरा वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, 3 बार घुमाऊँगा। ओके। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु। अब हमें भी पता है बच्चों ये पोइम पढ़कर कौन कौन हैप्पी था। एज द डक एंड द कैंगरू, दोनों ही बच्चों बहुत खुश थी। ये जो पोइम है हमें किस चीज़ का एहसास दिलाती है, ये अच्छी वाली फ्रेंडशिप का हमें एहसास दिलाती है। बाय बच्चों एंड टेक केयर।